Hello students, welcome back and today we will be continuing with bar graph. So देखते हैं बार ग्राफ्स को अब कैसे हम ड्रॉ करते हैं. ठीक है, ड्राइंग ऑफ बार ग्राफ्स देखते हैं. नाउ ड्राइंग ऑफ बार ग्राफ्स में सपोज यहाँ पर हमारे पास है स्वीट. ठीक है, बोला है जलेबी, गुलाब जामुन. तो एक हमको डेटा दिया हुआ है जिसमें हमें लिया हुआ है स्वीट. ठीक है, और उसका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दिया हुआ है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है. ठीक है, तो स्वीट्स के अंदर यहाँ पे हमारे पास है जलेबी एंड वी हैव 6 पीपल. जलेबी, गुलाब जामुन, और गुलाब जामुन जो है वो 9 पीपल है. देन गुजिया, गुजिया के लिए मेरे पास है 13 पीपल. देन आई हैव बर्फ़ी, बर्फ़ी के लिए आई हैव 3 पीपल. एंड देन रसगुल्ला, रसगुल्ले के लिए आई हैव 7 पीपल. ठीक है, अब मुझे इसका बार ग्राफ बनाना है. तो सबसे पहला जो मेरा वो होता है कि मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में क्या लेती हूँ. ठीक है, कि मैं ग्राफ कैसा बनाना चाहती हूँ. सपोज़ मैंने यहाँ पर बोला कि मैं वर्टिकल ग्राफ बनाना चाहती हूँ, तो मेरे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यहाँ आएंगे. क्योंकि मेरा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लाइक 13 तक जा रहे हैं, तो अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करती हूँ तो मेरा जो नंबर होगा वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा जाएगा, काफ़ी ऊपर तक जाएगा. तो मैं इसको 2 2 का गैप देती हूँ. यहाँ से 0 किया, 2 4 6 8 10 12 14. अब ये मेरा है क्या, ये है मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. करेक्ट, ये मेरा इस तरीके से जा रहा है. अब यहाँ पर मैंने स्वीट्स ली. एक तो मैंने लिया जलेबी, एक मैंने लिया गुलाब जामुन, फिर मैंने लिया गुजिया, फिर मैंने लिया बर्फ़ी, देन मैंने लिया रसगुल्ला, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा, स्वीट्स. ठीक, स्केल्स मैंने इजीली अपने कर लिए. तो सबसे पहला काम क्या था, स्केल्स बनाने का. ओके, सबसे पहला काम था स्केल बनाने का. दूसरा काम मैंने बोला था आपको कि आप इसकी हेडिंग लिखेंगे. तो डिफरेंट स्वीट्स लाइक्ड बाय स्टूडेंट्स. ये अलग अलग स्वीट्स हैं जो अलग अलग स्टूडेंट्स को पसंद है. एंड देन स्केल. अब यहाँ पर देखिए, 1 बॉक्स इज इक्वल्स टू 2 स्टूडेंट्स. यहाँ पर 1 बॉक्स जो है इक्वल्स टू 2 स्टूडेंट्स के बराबर का मैंने एक स्केल लिया है. अब जलेबी जो है दे आर इट इज़ लाइक्ड बाय 6 स्टूडेंट्स. सो आई विल मेक लाइक दिस. गुलाब जामुन बाय 9. अभी 9 क्या है, 8 से बड़ा है बट ये इसके छोटा है. तो स्केल लेकर बिल्कुल इसके मिडल में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आएगा. और अगर मैं बात कर रही हूँ ग्राफ पेपर की, तो उस केस में देखिए बेटा मिडल कैसे करते हैं फाइंड आउट, ये भी मैं आपको बताती हूँ. सपोज़ आपके पास एक इस तरीके का स्केल आता है, 2 4 6 एंड 8. इस तरीके का एक स्केल आता है, ये और ये. तो यहाँ पे देखिए 2 यहाँ है, 4 यहाँ है. तो ये जो आपको एक डार्कर लाइन बट डार्कर देन अदर स्मॉलर लाइंस एंड बट लेस देन दिस यहाँ पर मिडिल में दिखाई देगा. तो ये बेसिकली 3 है. उसी तरह ये इसका मिडिल है, ये बेसिकली 5 है. ठीक है, आपका आप इसको देखेंगे तो ये 5 है. ठीक है, देन ये 7 हो जाएगा. तो ऐसे आपको मिडल समझ में आ जाएगा. आप इसको करके देखना ग्राफ पेपर पे, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. डियर कैट्स, प्लीज़ बच्चों को क्लास में पहले ग्राफ बनाना सिखाइए, क्योंकि ये बिल्कुल बेस है. अगर बच्चों को ग्राफ बनाना नहीं आएगा तो उनको रीड करना कभी भी नहीं आएगा. और अगर क्लास 6th में ग्राफ नहीं आया तो क्लास 7th 8th में उनको मुश्किल आएगी. ठीक है, सो मूविंग अहेड. देन आई हैव गुजिया विच इज़ लाइक बाय 13. अगेन यहाँ पर मेरे को अपना स्केल रखना है.
ठीक है, और यहाँ तक लेकर आना है अपनी लाइन को। बर्फी इज लाइक्ड बाय ओनली 3 people, विच इज दिस, and rasgulla is liked by 7 people, which will be over here. So this is my bar graph which represent the number of students which who like different sweets. ठीक है ना। सो ये मेरा इजीली मैंने बनाया, स्केल भी हमने चूज़ कर दिया। ठीक है, सो बहुत बड़ी हाइट ना करें, इससे अच्छा ये है कि हम इसको एक बढ़िया स्केल में ले लें। अब अगर आपके पास अलग अलग टाइप का काम हो, लाइक अलग अलग टाइप के डेटा हो, तब आप क्या करते हैं, उस केस में मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ मैचेस का। जैसे कि आपके एग्जांपल दे रखा है ऑन पेज नंबर 90। इसमें आपको दिया हुआ है कि भाई नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय स्मृति इन 8 मैचेस। 8 मैचेस में उसके नंबर ऑफ रन्स दिए हुए हैं। तो रन्स आपको जैसे दिए हुए हैं, मैच 1 के अंदर उसको रन दिया हुआ है आपको 80, मैच 2 के अंदर आपको दिया हुआ है 50, मैच 3 के अंदर आपको उसके रन्स दिए हुए हैं 10, मैच 4 के अंदर उसको रन्स दिए हुए हैं 100, मैच 5 90। अब आप देखेंगे ये तो नंबर्स बहुत बड़े हैं। ठीक है, लाइक 80, 90, 100। अगर मैं 1, 2, 3 बनाने जाऊँ तो भी बड़ा बनेगा, 2 का गैप रखूँ तो भी बड़ा बनेगा। तो इस केस में जो मेरा स्केल होगा वो होगा 1 बॉक्स इज इक्वल्स टू 10 रन्स, कि मैंने 10 रन्स के जितना एक बॉक्स को बना दिया। तो जब मैं अपना पैराग्राफ बनाऊंगी तो जब ये वाली जो केस होगा वो होगा 0, 10, 20, लाइक 30, 40 एंड सो ऑन। तो जहाँ पर मेरे को 10 रन्स बनाने हैं वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, फॉर 40 रन्स 50 रन्स वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, और मैं अपना पैराग्राफ इजीली बना पाऊंगी। ठीक है ना। तो स्केल चूज करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप एवरीबडी इज एबल टू चूज द स्केल। ठीक है, तो आप ये स्केल का ध्यान रखेंगे। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फैमिली है जिसका मंथली एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। ठीक है, इसमें भी बार ग्राफ बनाना है, बट एक्सपेंडिचर में देखो क्या दिया हुआ है। एक्सपेंडिचर में आपको दिया हुआ है हाउस रेंट, food, then you have education, then you have electricity, transport and miscellaneous। इसमें आपको दिया हुआ है कि भाई हाउस रेंट में 3000, फूड में 3400, एजुकेशन में 800, इलेक्ट्रिसिटी में 400, ट्रांसपोर्ट में 600 एंड मिसलेनियस में 1200। ये आपको दिया हुआ है। अब आप खुद अपनी टीचर्स के साथ वो करिए, बैठिए और सोचिए कि भाई मेरे पास ऐसा क्या है कॉमन जो मैं इस पे दे सकता हूँ। अब अगर मैं ये देख रही हूँ मैं इन सब के दो ज़ीरो है, तो मैं अगर एक बॉक्स को 100 बना दूँ, लेकिन 100 बनाने के बाद भी मेरा ये 30 तक और ये 34 तक जाएगा ना। तो इसका मतलब मेरे पास कुछ एक और कॉमन होना चाहिए। 100 बनाने के बाद भी ये देखिए सारे के सारे नंबर इवन नंबर्स हैं, है ना। तो इसका मतलब मैं इसको 2 से भी डिवाइड कर सकती हूँ। सो
अगर मैं इन सबको डिवाइडेड बाय 200 कर दूं तो ये 200 से डिवाइड करके क्या बन जाएगा 15। तो इसका मतलब मेरा जो स्केल होगा वो होगा 1 बॉक्स इज इक्वल्स टू 200। और 200 के बाद ये जो बनेगा मतलब इसका ये 15 कैसे बनेगा, ये जैसे ये 0 बन गया तो ये 200 बन गया, ये 400 बन गया, ये 600 बन गया, ये 800 बन गया, ये 1000 बन जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मुझे मान लो 600 करना है शो तो मैं यहीं तक करूँगी, सिर्फ ये 3 में मेरा काम बन जाएगा। और बाकी लाइक 1200, 14 एंड अप टिल ये 200 का गैप करूँगी जब तक कि मैं 3400 पे ना पहुँच जाऊँ। लेकिन मुझे पता है कि 3400 तक भी मुझे सिर्फ 17 बॉक्सेस में काम बन जाएगा, वेरेज यहाँ पे मेरा काम सिर्फ 4 बॉक्सेस में बन जाएगा, यहाँ पर 2 ही बॉक्स में बन जाएगा, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 6 बॉक्सेस में मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, सो नाउ यू नो कि हाउ टू चूज अ स्केल फॉर योर डिफरेंट काइंड ऑफ बार ग्राफ्स। ठीक है, so once you know how the scale is formed, you can now easily not only draw a bar graph, you can also read your bar graph. So अब अगर यही bar graph की बात करें तो on which item does Irfan's family spend the most and the second most? Most on food, second most on rent. Is the cost of electricity about 1/2 of the cost of education? Education is 800 and electricity is 400. So yes, it is half. Is the cost of education less than 1/4 of food? Food is 3400. ठीक है, 1/4 of food is 3400 divided by 4. That is like 8 4s are 32. ठीक है, and 5 4s are 20 and 0 850। बोल रहा है is the cost of education less than 1/4? Cost of education is only 800 and 1/4 of food is 850. So yes, it is less than 1/4 of that of the food. Education is less than 1/4. Okay, so this is how you read the graph. Sometimes you are able to find out a few answers directly from the bar graph, whereas a few answers can be found out using doing some simple calculation. Okay, so I hope ये सबको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। Okay, now coming to figure it out. Samantha visit a tea garden and collect data of the insects and critters she saw there. The data is collected. Mites 6, caterpillar 10, beetle 5, butterfly 3, grasshopper 2. Help her prepare a bar graph रिप्रेजेंटिंग दिस डेटा। तो ये तो आप बहुत इजीली कर पाएंगे, 1 to 10 आप कर देंगे तो इजीली हो जाएगा आपका। पूजा कलेक्टेड डेटा ऑन द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड इन भोपाल रेलवे स्टेशन फॉर अ फ्यू डिफरेंट सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश ओवर 2 hour पीरियड। विदिशा जबलपुर, सियोनी, इंदौर एंड सगर, तो यहाँ के लिए टिकट सोल्ड करी। शी यूज दिस डेटा एंड प्रिपेयर अ बार ग्राफ ऑन द बोर्ड टू डिस्कस द डेटा विद हर फ्रेंड्स, बट समवन इरेज्ड अ पोर्शन ऑफ द डेटा। तो उसने एक डेटा बनाया लेकिन सगर का जो डेटा है वो इरेज कर दिया था किसी ने। तो कैन यू, एंड इसके अलावा स्केलिंग भी वो कर दिए, तो आप स्केल बना सकते हैं। अब जैसे विदिशा के लिए 24 था और आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 का इसने मतलब 6 बॉक्सेस में इसका 24 का आ गया। तो भाई इसका एक बॉक्स किसके बराबर होगा? 24 डिवाइडेड बाई 6 करोगे तो 4 यूनिट का होगा। तो आप 0 4 मतलब नीचे जहाँ विदिशा का जो लाइन है ये वाला, यहाँ आप 0 लिखेंगे, सेकेंड लाइन पे 4, नेक्स्ट लाइन पे 8, तो ये यहाँ पर आपका जो लास्ट बॉक्स है 12। ठीक है, तो ये आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 हैं ऐसे। सो ये 12, देन 16,
20 एंड 24 इस तरीके से ये दिखाई देगा आपको। और जैसे सियोनी का भी 20 है, लेकिन इंदौर का 28 है, तो 28 जो है वो 24 और 24 के बाद आएगा 28। लेकिन हाँ, बट इजीली आपको 8 में मिल जाएगा। इंदौर के लिए हो सकता है उसका इंदौर का डेटा गलत है, इंदौर का बार ग्राफ आपको दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ये आप अपनी बुक्स में ही करेंगे, ठीक है, बुक्स को में ही आप करेंगे। राइट द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर विदिशा अबव द बार, तो इसके ऊपर लिखेंगे। देन राइट द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर जबलपुर। द बार फॉर विदिशा इज 6 यूनिट लेंथ and the bar of Jabalpur is 5 unit length. What is the scale for this graph? जबलपुर और विदिशा का स्केल जो है वो बताएंगे, वह मैंने आपको बता ही दिया है। ड्रॉ द करेक्ट बार फॉर सगर, वो आप करेंगे। एड द स्केल फॉर द बार ग्राफ, प्लेसिंग द करेक्ट, ये भी आप करेंगे। आर द बार फॉर सियोनी एंड इंदौर करेक्ट, ये आप मुझे बताएंगे कि सियोनी और इंदौर का बार करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। चलिए मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question says, Chinu listed the various means of transport that passes across the road in front of his house from 9 AM to 10 AM. 9 AM से 10 AM तक जो अलग अलग वो आते हैं वो इन्होंने लिए, ठीक है। Prepare a frequency distribution table for the data which means of अभी frequency distribution table क्या होता है, आपको इसका एक टेलीमार्क बनाना है, ठीक है। Which means of transport was used the most? If you were there to choose this data, how would you do it? Write the steps. Collect the, अच्छा, अगर आप कलेक्ट कर रहे होते इस डेटा को तो आप कैसे करते हैं उसका प्रोसेस आपको लिखना है, ओके। तो ये आप लोग अपने आप कर लीजिएगा इस डेटा को। डियर कैट्स, प्लीज गिव द स्टूडेंट्स टाइम टू डू दिस क्वेश्चन इन द क्लास इटसेल्फ। Now roll a dice 30 times and record the number you get each time. Prepare a frequency distribution. I hope everybody knows what is a frequency distribution table. It is nothing but the telemark table, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप डियर कैट्स एक काम करिए, ये आप बच्चों को दो दो के ग्रुप्स में बांट दीजिए और इनको डाइस प्रोवाइड करके इनको बोलिए कि ये दो दो के ग्रुप में अपना ऑब्जर्वेशन टेबल बना के आपको दिखाएं। दो के ग्रुप में 30 टाइम्स आपको डाइस बनानी है, रोल करनी है। नाउ फास्ट प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द डेटा ऑन द नंबर ऑफ टिकट्स टेकन बाय जसप्रीत बुमराह इन हिज लास्ट 30 मैच। व्हाट इन्फॉर्मेशन इज दिस टेबल गिविंग? डियर कैट्स, प्लीज डू दिस क्वेश्चन विद योर स्टूडेंट्स ओरली, और बच्चों से सवाल पूछिए ताकि बच्चे आपको आंसर दे सके। Now, next question. The following pictograph shows the number of tractors in 5 different villages. Observe the pictograph and answer the question. Question number 6 and 7, dear cats, ये भी आप orally बच्चों के साथ पूछ के उनसे observe करके answers book में ही करवाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चे खुद से रीड भी करेंगे और खुद से ही करेंगे। आप जिस बच्चे को रिक्वायर्ड है उसकी हेल्प करिए, बट इंडिविजुअली उनको ये काम करने दीजिए ताकि बच्चों का एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बार ग्राफ बनाना है जिसके अंदर आपको स्केल भी दिया हुआ है। तो लेट द स्टूडेंट्स प्रिपेयर दिस बार ग्राफ ऑन देयर ओन सो दैट you are not helping them and बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बढ़े, ओके। Students and teachers of a primary school decided to plant tree sapling in the school campus in the surrounding village during the first week of July. Details of the saplings planted are as follows. Monday को about Monday, Tuesday, Wednesday ऐसे किया है। So the total number of sapling planted on Wednesday and Thursday, तो Wednesday और Thursday दोनों दिन का आप ऐड करेंगे and you will get your answer, ठीक है। And the greatest number of saplings were planted on, डेटा को देखकर ही पता चल रहा है सैटरडे को सबसे ज़्यादा प्लांट हुए थे। एंड यहाँ पर लीस्ट नंबर जो है वो आपका वेंसडे को प्लांट हुआ था, ओके। सो ये आप लोग
कर सकते हैं। ट्री प्लांटेशन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वायरमेंट एक्टिविटी। इनफैक्ट अगर आपके वहाँ पे जो भी आपके एरिया में जो भी लोकल ट्री है जो कि सपोर्ट करता है इन्वायरमेंट को, तो आप जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उतने नंबर ऑफ सैपलिंग्स उधर लगाइए, अगर इफ़ दैट इज़ अ गुड वेदर कंडीशन। अदरवाइज टिल द एंड ऑफ दिस lesson, when it will be a little bit summer or it will be a little bit warmer over there, so you can plant some trees in your area. ठीक है, the number of trees in tigers in India went down drastically between 1900 and 1970. Project Tiger was launched in 73 to track the project to protect the tigers in India. Starting in 2006, the exact number of tiger in India was tracked. Sagufta and Divyar look up the information about the number of tigers between 2006 to 22 in a 4-year interval. They prepare a frequency table for the data and a bar graph to present the data. There is a few mistake in the graph. Can you find out the mistake? And so उन्होंने एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया है और उन्होंने एक बार ग्राफ भी बनाया है। दोनों को आप बच्चों को बोलिए कि इनको रीड करें और इसके बीच में डिफरेंसेस निकाले, मतलब गलतियाँ निकाले। लाइक फॉर एग्जाम्पल, approximate number of tigers during 2006 is 1400, but as far as I can see in 2006 it is showing a number which is less than 1000. आप बार को देखोगे अगर तो 1000 से नीचे है वो बार, तो एक तो गड़बड़ यहीं दिख रही है मुझे। Then it is 1700 and you can see that जो 2010 का जो ग्राफ है वो बिल्कुल मिडल में है 1000 और 2000 के। सो इट वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 1500 बट नॉट 1700, क्योंकि 1700 और थोड़ा नियरर होना चाहिए था। अप्रॉक्सीमेशन समझ रहे हो आपको, बिकॉज 1700 इज़ नियरर टू 2000 एंड नॉट टू 1000, तो उसको हाफ से थोड़ा सा आगे होना चाहिए था, है ना। देन 2200 इज़ फॉर 2014, बट 14 का जो आंसर दिखा रहा है ग्राफ बार दिखा रहा है वो बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, नियर टू 3000, बट आई नो माई 2200 इज़ नियर टू 2000। सो ये अप्रॉक्सीमेशन से आपको चलना है और ऑब्जर्व करना है कि क्या क्या गलतियां हैं हमारे इस ग्राफ के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, दे गिव अ नाइस विजुअल वे ऑफ presentation of data. They present data through equally spaced bar, each of equal width, where the length and height of given frequencies of the different category. Each category is represented by a bar where the length or the height of depicts the corresponding frequency. Bar have uniform space. ये बात हम कर चुके हैं, यूनिफॉर्म स्पेस होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए और स्केल होना चाहिए। सो यहाँ पर हम लोग कुछ लाइक अगर अब सब बच्चों को अगर बार ग्राफ्स ईजीली हो गए हैं तो डियर कैट्स, आप कोई भी एक रैंडम डेटा, जैसे कि हम लोग नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ अ चाइल्ड ड्यूरिंग अ डे, लाइक बच्चा 3 घंटा पढ़ाई करता है, 2 घंटा टीवी देखता है, 6 घंटा सोता है और 8 घंटे वो स्कूल में पढ़ाई करता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना हर बच्चे को बोलो कि अपने एक डे को, ठीक है, प्रेजेंट द आवर्स ऑफ अ डे ऑफ योर लाइफ इन अ बार ग्राफ। तो इसमें क्या क्या होना चाहिए? स्टडी या सेल्फ स्टडी, स्कूल, स्लीप, प्ले, ईट एंड मिसलेनियस। तो सेल्फ स्टडी में कि कितना बच्चा घर पे पढ़ाई कर रहा है और कितना घंटे वो स्कूल में है, फिर कितना घंटे सो रहा है, कितने घंटे खेल रहा है। आप बच्चों को एक A4 साइज़ के शीट पे, A4 साइज शीट
पे आप ग्राफ पेपर को, पहले तो बच्चा इसका बनाएगा जो हमारा वो होता है, ठीक है। पहले तो बच्चा बनाएगा फ्रीक्वेंसी टेबल, इसकी बनाएगा फ्रीक्वेंसी टेबल, ऑन द A4 साइज शीट, और उसी के नीचे ग्राफ पेपर को पेस्ट करके ये बनाएगा यूजिंग कलरफुल पेन्स, ठीक है। डिफरेंट कलर का पेन्स होना चाहिए ताकि वो विजुअली बहुत सुंदर रहे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास के लिए बच्चों को इस चीज़ के लिए मोटिवेट करिए ताकि नेक्स्ट क्लास में बच्चे आपको ये सबमिट कर सके, ठीक है। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास के लिए, टिल देन बाय बाय।